नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर एक संडे हम कुछ अपडेट देने का प्रयास करते हैं। आज भी कुछ अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को साथी का कॉल आता है, मैसेज आता है, कोई कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जिनके पास मेरा नंबर है बातचीत कर लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझा देते हैं क्या पैसे काम कीजिए। बाकी जिनको पास अभी तक शायद सही न्यूज़ नहीं मिल पा रहा है या सही जानकारी नहीं हो पा रही है, उसके लिए वीडियो हम बना रहे हैं, ख़ास करके HRMS को लेकर। अभी HRMS का दिन चल रहा है। बहुत ज़िलों में एक्टिव हो गया है, बहुत ज़िलों में डीएक्टिव है। कुछ पता नहीं चल रहा है। कॉल करते हैं कि सर मेरा ज़िला बहुत पीछे है, मेरा ज़िला पीछे है। देखिए, पीछे तो विभाग रहेगा ही, आगे करने का आपका काम है। जीता जागता उदाहरण सुपौल है। मान लीजिए, जैसे कि सबसे पहले अगर HRMS को लेकर कोई लेटर निकाला तो वो बांका ज़िला निकाला। बांका ज़िला का देखा इसकी करके कटिहार निकाला। 2 ज़िला इतना एक्टिव था। सुपौल के कैंडिडेट DO ऑफिस के पास गए हैं, लगातार गए हैं, 3-4 दिन रेगुलर गए हैं, मिले उनसे कि सर हर एक ज़िला का HRMS ऑन बोर्डिंग हो रहा है, हम लोग के ज़िला का नहीं हो रहा। उनके तरफ से यही आदेश आया था कि मेरे से ऊपर कोई आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए अभी हम ये नहीं करेंगे। ऐसा कोई आदेश मेरे पास नहीं आया है। जो कैंडिडेट गए थे उन्होंने उनको PDF दिखाया कि सर कटिहार का देखिए, बांका ज़िला का देखिए, वहाँ से ये लोग कैसे निकाल रहे। जब उनके पास कोई आदेश आया है तब निकाला जा रहा है, तो आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो जो बोले कि ठीक है, वो PDF हमको दीजिए, कहाँ आदेश है वो पत्र हमको दिखाइए। जो कैंडिडेट गए बाकायदा वो पत्र दिखाएं, तब जाके सुपौल का लेटर निकला। सुपौल का लेटर निकला, इसको देखा इसी करके मधेपुरा का कैंडिडेट का भी लेटर निकला नहीं, निकलने के मधेपुरा में काम हो रहा है HRMS ऑन बोर्डिंग को लेकर। वहाँ लगता है 10 से 11 कैंडिडेट हैं, वो गए हैं, या 3 से 4 कैंडिडेट होंगे, उतना डिटेल मेरे पास नहीं है। जो गए होंगे कैंडिडेट, उनका HRMS का ऑन बोर्डिंग हो रहा है। सुपौल का लेटर निकलने के बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि अभी तक HRMS फॉर्म जमा नहीं किए हैं, क्योंकि आज संडे हो गया है। अगर नहीं किए हैं तो मंडे तक का करने का प्रयास कीजिए, ताकि मंडे से ऑन बोर्डिंग होना शुरू हो जाए। ये सुपौल का। अगर ऑन बोर्डिंग होना शुरू हो गया तो होली से पहले आपका पेमेंट आ जाएगा। बाकी ज़िलों का अपडेट देते हैं। जैसे मधुबनी आपका काम कर रहा है HRMS बोर्डिंग को लेकर, वैशाली कर रहा है। वैशाली तो डायरेक्ट पेमेंट को लेकर लेटर निकाल दिया कि इन लोग का पेमेंट दीजिए। जहानाबाद काम कर रहा है, गया काम कर रहा है। ऐसे बहुत सा ज़िला हैं। किशनगंज काम कर रहा है आपको HRMS ऑन बोर्डिंग को लेकर। तो बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं कि अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कीजिए, जो भी जिस ज़िले का लेटर आपको ग्रुप में हम डाल दिए हैं, ग्रुप में तो आप लोग ज्वाइन होते नहीं हैं, सीधे बोलते सर मेरे पास लेटर नहीं है। ग्रुप इसलिए बनाया है कि आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप जाइए, वहाँ से सारा PDF आपको मिलेगा, फॉरवर्ड कर दीजिए किसी को। तो आप ग्रुप आप ज्वाइन करते नहीं हैं, ग्रुप का लिंक ऐसे नीचे दिया हुआ है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारी बेनिफिट मिलता रहेगा। जैसे एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है, विभागीय लेटर होता है, पत्र होता है। अभी तो आप इसके लिए कंफ्यूज हैं, कल होकर ट्रांसफ़र का अपडेट आएगा, तो कल होकर फिर कितना कंफ्यूज होइएगा वो आज जान लीजिए। तो ग्रुप इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि आपको कोई सुविधा या किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उस सुविधा से आप बेनिफिट लाभ ले सकें, इसलिए ग्रुप क्रिएट किया गया है। अब देखिए, और सब जिला क्या कीजिए HRMS ऑन बोर्डिंग को लेकर, वही जो हम बोले, जिस तरह से सुपौल के लोग किए उसी तरह से आप भी उस ज़िले में जाइए, DO DPO के पास जाइए। जिससे बहुत सारे ज़िलों का अभी तक प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो उनको बोलिएगा, तब तो जनरेट करेंगे ना कि सर सारा ज़िले का पेमेंट हो रहा है, अभी तक आपने हमारा प्रान नंबर जनरेट नहीं किया है। तो प्रान नंबर जनरेट करने के लिए उनसे बोलिए और लेटर दिखाइए कि सर आखिर कुछ ज़िलों के पास से आदेश आ गया है, आपके पास बोलेंगे, यही बोलेंगे कि मेरे पास ऊपर से कोई आदेश नहीं आया। इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिएगा कि DB के लिए लेटर निकाल रहा था। जब जिला में आप बात कर रहे थे तो बोल रहे थे मेरे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है DB को लेकर, लेकिन उन लेटर को आपने फॉरवर्ड किया उनके पास। वो फॉरवर्ड करने से फिर क्या हुआ कि उस जिला का भी DB निकालने के लिए आदेश दे दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि 28 तारीख को DB रखा गया था, नहीं ज्वाइनिंग लेटर रखा गया था, या इस सब को तो रातों रात कुल को निकलना पड़ा था घर से। 27 तारीख को शायद बांटा गया था या 28 को बांटा गया था, इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन याद करके अगर याद होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। शायद 28 को ही
ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था तो लेने के लिए। तो हर एक ज़िला से इसी तरह से बोल कनेक्ट करके लोग किए कि सर इस ज़िला का बांट रहा है, आप कब बांटिएगा। तो आखिर आदेश तो निकला ना कहीं से कहीं। इसी तरह से आप भी वो काम कीजिए, वो पत्र लेके जाइए, एक जिला का नहीं 3-4 जिला का पत्र ले लीजिए। वैशाली का ले लीजिए, सुपौल का ले लीजिए, कटिहार का ले लीजिए, बांका का ले लीजिए। ये 4 जिला का लेटर ले लीजिए, मोबाइल में रख लीजिए और उनको जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं है, तुरंत वो खोल के दिखाइएगा, सर देखिए यहाँ पेमेंट दे रहा है, यहाँ HRMS ऑन बोर्डिंग हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। बांका को तो HRMS ऑन बोर्डिंग कंप्लीट हो गया है, वहाँ के कैंडिडेट का मोबाइल पे मैसेज गिर गया है कि आपका HRMS ऑन बोर्डिंग कंप्लीट हो गया, उनका ऑनलाइन दिखा रहा है। अब आप लोग के ज़िले की बारी है, तो देखिए आप लोग आगे बढ़िएगा तब आपका काम होगा, नहीं बढ़िएगा पता चलेगा मार्च भी गया, अप्रैल भी गया। तो इससे बेनिफिट से आप खुद आगे बढ़िए और कैंडिडेट को अगर ग्रुप क्रिएट किए हैं तो उस ग्रुप में चर्चा कीजिए, सब मिल के जाइए, 4 बजे के बाद जाइए मिलने के लिए और बोलिए कि सर मेरा काम नहीं हुआ। देखिए आपका काम फटाफट होगा। जब आप खुद निकलना ही नहीं चाहेंगे तो आपका काम कौन करेगा। पटना से पूरा से आपको ज्वाइनिंग दिलवा दिए सब लोग मिलके, आप उस ज़िला में हैं, उस ज़िला से आप मुख्यालय नहीं जा सकते हैं, तो ये तो दूसरा कोई काम आके करेगा नहीं, ये तो खुद कीजिएगा। करना क्या है, आप नहीं जा सकते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट वो अपने हस्बैंड को भेज सकते हैं, अपने भाई को भेज सकते हैं। चलिए भाई मेल का थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि उनका ड्यूटी है, दूर है, 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर आपके साथ कोई परिवार रह रहे हैं तो उनको किसी को भेज सकते हैं ना, ऐसा आप वहाँ से काम करवा सकते हैं। तो वहाँ जाइए, ये सब प्रोसेस कीजिए। HRMS बोर्डिंग जितना जल्दी हो HRMS बोर्डिंग का कंप्लीट आप लोग काम करवाइए। और HRMS ऑन बोर्डिंग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें 8 डॉक्यूमेंट लगेगा, एक HRMS फॉर्म का, 3 जो ज्वाइनिंग लेटर मिला था उसका फ़ोटोकॉपी, उसमें खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, वो 3 1 4 हो गया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रान कार्ड, पासबुक, कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। 8 डॉक्यूमेंट आपको टोटल लगेगा। ये सारा का सारा और सब पे खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। ये इतना डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए। बहुत सारे कैंडिडेट थोड़ा सा कंफ्यूज हैं आईडी को लेकर, तो आईडी लगता है 1-2 टीचर का आया है, बाकी का आना शुरू हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि मेरा नाम शो कर रहा, तो नाम शो करने से वो आईडी नहीं आता, ये जान लीजिए। नाम आपका शो करेगा, आईडी के लिए आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। जिस तरह से आपका विद्यालय का मैसेज आया, जिस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आया, उसी तरह से आईडी का भी आपके पास मैसेज आएगा। जिस तरह से प्रान नंबर का मैसेज आया, उसी तरह से आपका ई शिक्षा कोर्स के लिए आईडी आपके मोबाइल पे ही आएगा। वहाँ पे आपका चेक करते रहिएगा, उसी पे आपको शो करेगा आईडी। जो आईडी पासवर्ड आएगा उसी से आपको लॉगिन करना है। नाम शो कर रहा है वो अलग चीज़ है, वो आपका आईडी पासवर्ड नहीं आया है। जो लोग को कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा विद्यालय में नाम शो कर रहा है, ठीक है आपका शो कर रहा है, लेकिन वो आईडी पासवर्ड नहीं है। दूसरे को कन्फ्यूजन नहीं कीजिए। ये सारा आपका काम कीजिए, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र पे लगा जाएगा। बहुत सारे लोग टीचर का 400-450 किलोमीटर दूर हुआ है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। अभी जो चर्चा था वो HRMS ऑन बोर्डिंग को लेकर था और आईडी को लेकर था। तो इतना चीज़ हमने समझा दिया। और किसी तरह कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो फिर कमेंट करके बताइएगा, या डायरेक्ट मेरा नंबर होगा तो कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।